लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस, हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज की अबूरी जमानतें खारिज। जमानतें खारिज होने पर हाफिज फरहत अब्बास और शेख इम्तियाज हाईकोर्ट से फरार। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच से जमानतों पर फैसला सुनाया। शहर में 1 खरब 37 अरब के तरक्याती कामों के इख्तियारात की तकसीम का मामला, महकमे PND ने PMU के वर्किंग पेपर्स की तजवीज़ ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। 10 अफसरान पर मुश्तमिल टेक्निकल सपोर्ट सेल फाल करने की मंजूरी भी मिल गई। 6 करोड़ 30 लाख की मद में टेक्निकल सपोर्ट सेल 2 साल के लिए फाल करने की मंजूरी। मुतफर्रिक अखराजात 2% से कम करके 1% करने की मंजूरी। रीवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए 10 माह की डेडलाइन रखी गई। मीटिंग मिनट्स जारी। रूडा की अराजी पर तजावुजात रोकने के लिए स्पेशल पुलिस फोर्स कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील और जारी प्रोजेक्ट्स पर तफसीली जायजा लिया। रूडा एरिया में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से इश्तराक का फैसला। CEO रूडा इमरान अमीन ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। आमदन की दावेदार मास ट्रांजिट अथॉरिटी मुआशी बदहाली का शिकार। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन का ऑपरेशन चलाने के लिए भी फंड्स कम पड़ गए। हुकूमत की तरफ से भी सब्सिडी की रकम का मुकम्मल इजरा नहीं किया गया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को गुज़िश्ता समाही की भी सब्सिडी की पूरी रकम ना मिल सकी। लाहौर के मास ट्रांजिट में रोजाना औसतन सफ़र से खजाने पर 8,80,000 रुपए का बोझ पड़ रहा है। माली घपलों और बेज़ाब्तियों का जवाब जमा करवाने में सुस्ती। महकमे स्कूल एजुकेशन के मातहत इदारों ने ऑडिट पर जवाब जमा न करवाया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़, कायद अकेडमी, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स ने जवाब जमा नहीं करवाया। महकमे स्कूल एजुकेशन ने जवाब तलब कर लिया। नाबीना अफराद का धरना क्लब चौक से बागे जना मुंतकिल न हो सका। मुजाहिरीन ताहाल क्लब चौक पर मौजूद। क्लब चौक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। किनार रोड से मार रोड की जानिब ट्रैफिक का दाखिला बंद। मार रोड की तरफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। इससे कबल सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट के साथ 5 घंटे तक मुज़ाकरात जारी रहे। इदारा माहौलियात पंजाब का इंसदाद स्मोक के हवाले से क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में ईंटों के 60 भट्टे मिसमार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की हिदायत पर 1000 से ज़्यादा यूनिट्स और भट्टों की चेकिंग की गई। 28 भट्टों को सील, 933 को नोटिस जारी हुए। 43 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। हेलमेट के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट ना पहने, जान बचने का सोच कर इस्तेमाल करें। मुहिम के बाद हादिसात में नुमाया कमी वाक़ई हुई। CTO लाहौर अमारा अतर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, आलूदगी कम करने के लिए स्मोक फैलाने वाली व्हीकल्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा अगला टारगेट शादरा गजुमता वाली साइट्स हैं। भारी भरकम चालानों से शहरी परेशान। CTO लाहौर अमारा अतर की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान शहरी का 2000 चालान पर एहतजाज। बुजुर्ग शहरी की CTO लाहौर से चालान की फीस कम करने की अपील। बुजुर्ग शहरी का कहना था 2000 रुपए का चालान गरीब आदमी पर जुल्म है। हुकूमत ने महंगाई करके हमारा कचूमर निकाल दिया। सूबाई दारुल हुकूमत में फ़ज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ने लगी। शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से तजावुज़ कर गई। आने वाले दिनों में आलूदगी में मजीद इजाफे का खदशा। 174 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। 258 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ फिरोजपुर रोड सरे फहरिस्त। बरकी रोड पर AQI 191, डिफेंस फेज 8 में 180 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन में 177 और गुलबर्ग में आलूदगी का तनासुब 173 रहा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे और एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक होगा। महकमे दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ारत दाखिला पंजाब समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने शहरी मलिक नजीउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में दफ़ा 144 हक़ाइक़ के बरक्स नाफिज की गई। अदालत पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज को कल अदम करार दे। डेंगू मच्छर के हमलों में तेज़ी, गुज़िश्ता 24 घंटों में सुबह में 152 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से 133, लाहौर से 4 और शक्वाल से 2 डेंगू का शिकार हुए। गुजरांवाला और अटक से 3-3, मियांवाली, खुशाब, सरगोदा और लिया से 1-1 मरीज दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक तमाम सरकारी अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक, कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। टीमों की वहदत रोड और मुस्लिम टाउन में कार्रवाइयाँ। 3 दर्जन से ज़ायद इमलाक सरबा मुहर। इन इमलाक में निजी कॉलेज, बैंक, लैब, दफातर, ड्राई क्लीनर और ग्रोसरी स्टोर शामिल। ऑपरेशन से पहले इन अमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए। DG LDA का कहना है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर हाईकोर्ट का चौधरी परवेज़ इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने परवेज़ इलाही का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया। परवेज़ इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से भी निकालने का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अबूज़र सलमान खान न्याजी ने दलाइल दिए। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन की स्कूल्स कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत। तहरीरी हुक्म में लिखा गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन अहकामात ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। टुलिंटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। खराब LED देने और वापस ना करने का मामला। सारिफ अदालत में दारोगा वाला के ताजिर के खिलाफ 9 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर लिया। गड़ी शाहू के रिहायशी साकिब अली ने हर्जाने का दावा दायर किया। बदनीयती पर मबनी मुजवज़ा आइनी तरमीम को अवाम ने मुसरत कर दिया। अलकुदस कमेटी के मेंबरान 4 अक्टूबर को मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की 4 अक्टूबर को सेनेटर राजा नासिर अब्बास से भी मुलाकात होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत निजी यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान का इजलास। तलबा को स्कॉलरशिप देने के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल। वज़ीर तालीम की स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अक़लियती तलबा के लिए भी कोटा मुख्तस करने की हिदायत। वज़ीर तालीम का कहना था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मौक़े मुहैया करेंगे। स्कॉलरशिप स्कीम में पहली मरतबा निजी सेक्टर को शामिल किया गया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50 पब्लिक, 7 निजी और 5 फेडरल यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। सालाना 30,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में सफाई की आउटसोर्सिंग का जायज़ा लिया। तहसील की सतह पर कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतखाब के जारी अमल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़ीशान रफ़ी का कहना था आउटसोर्सिंग ही दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कामयाब तरीका है। शहरियों की शिरकत के बगैर सफाई के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। कूड़े की तफरीक करके इसको मुख्तलिफ तरीके से ठिकाने लगाएंगे। लेस्को का नादहिंदगान से रिकवरी तेज करने का फैसला। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की नादहिंदगान के कनेक्शंस मुनक़ता करने की हिदायत। गुज़िश्ता एक रोज़ के दौरान 195 नादहिंदगान से 50 लाख रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। नॉर्दर्न सर्कल में 29 नादहिंदगान से 82,000 वसूल किए गए।
महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ ना मिल सका। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। प्याज 160, टमाटर 150, लहसुन 650 रुपए फी किलो, बंद गोभी 180, भिंडी 120, शिमला मिर्च 260, अरबी 200 रुपए फी किलो, केला दर्जा अवल 160, दर्जा दोम 130 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। फलों में आड़ू 380, सेब 280, खजूर 550 रुपए फी किलो में फरोख्त। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई कम, ब्रायलर गोश्त की कीमत में कोई कमी बेशी ना हुई। मुर्गी का गोश्त 595 रुपए फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर के नरखों में इस्तेहकाम। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे 291 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 8610 रुपए की हो गई।